हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इसकी 3 क्लासेस, इस चैप्टर की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं उनके लिए। ठीक है, और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा, वो रहेगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन अच्छे से हल कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे हमें समझना आसान रहेगा डेरिवेशन के लिए। तो ये हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, जो आपका, ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों की जो बीच की दूरी है बेटा, वो हम 2L लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं बेटा। ठीक है, डेरिवेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों की जो बीच की दूरी है उसे 2L लेते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक हमने बिंदु लिया है P। ठीक है, इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश स्थित है Q0। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो दूरी होंगी आपकी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिला देंगे इनके लिए। ठीक है, इस दूरी की बात की है हमने वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर हमारा क्या है, धन परीक्षण आवेश स्थित है। इस बिंदु P पर हमारा धन परीक्षण आवेश स्थित है। हमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में R मीटर की दूरी पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति जो है, जिस डायरेक्शन में वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, उस डायरेक्शन में यदि हम कोई बिंदु लेते हैं तो हम उसे अक्षीय स्थिति में बोलते हैं। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के अभिलंबवत हम कोई बिंदु लेते हैं तो हम उसको निरक्षीय स्थिति में बोलते हैं। तो अब हम जो डेरिवेशन हल कर रहे हैं वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया। तो अब आप ध्यान से सुनो, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, अब आप देखें ध्यान से, अब यह माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका E2 है। क्लियर, ये हमने बता दिया यहां पे। तो होगा क्या बेटा कि वैद्युत क्षेत्र चूंकि एक सदिश राशि है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, जो हमें परिणामी मिलेगा, वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, और इसके घटक वियोजित हो जाएंगे। यदि ये यहां से थीटा है तो ये यहां से भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये कोण भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, समझो एक बार फिर से, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है वो E1 माना है मैंने, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 माना है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणामी होगा, उसका वैद्युत क्षेत्र ये होगा, ये दिशा होगी। अब यहां पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु पर घटक वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, और ये घटक क्या होते हैं मैं आपको अलग से समझाता हूं।
होता क्या है कि बेटा यदि ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, यदि ये मेरा वेक्टर ए है और वेक्टर ए यहां से थीटा कोण बनाता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसी भी सदिश का थीटा की दिशा में जो घटक होता है वो हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है अर्थात लंबवत जो घटक होता है वो होता है आपका ए साइन थीटा। एक बार फिर से बताता हूं आपके लिए, किसी भी सदिश का थीटा अर्थात एंगल की दिशा में जो घटक वियोजित होता है वो ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो साइन थीटा होता है, अर्थात यहां पे हो जाएगा ए साइन थीटा। ईबन का जो थीटा की दिशा में घटक होगा वो हो जाएगा आपका ईबन कॉस थीटा, ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईबन साइन थीटा। बहुत अच्छे से चित्र को समझो आप। यदि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे तो डेरिवेशन बहुत आसान है हल करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र E2 की दिशा में देखते हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र E2 का थीटा की दिशा में जो घटक होगा वो होगा आपका E2 cos थीटा, और इसके अपोजिट दिशा में जो घटक होगा वो हो जाएगा आपका क्या, E2 sin थीटा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। तो अभी जो हमने बात की है वो परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर की बात की है, ये इनका परिणामी है, ठीक है। अब होगा ये बेटा कि ये जो आपके घटक साइन थीटा वाले देख रहे हैं, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में तो समान होंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं वो परिमाण में समान होते हैं। चूंकि इनके बीच की दूरी बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, अर्थात बिंदु P पर जो घटक आपका है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। अर्थात जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इनके लिए उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इनके लिए उसमें हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये अब घटक एक दूसरे को निरस्त कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें उनके बीच की दूरी आवश्यक होती है। तो सर ये होती है L, यहां पे भी होती है L, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों की बीच की दूरी मैंने क्या ली है, 2L ली है। तो L इस साइड हो जाएगी मध्य बिंदु से और L उस साइड पर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने लंब लिया है, जो अभिलंबवत दूरी ली है वो है R। तो अब आप पाइथागोरस प्रमेय को याद करो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज है ये बेटा, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये कर्ण ही तो निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ओके। बिंदु ये मेरा P माना है मैंने, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ये बिंदु P माना है मैंने, और अगर मैं इसको A और इसको B मानूं, वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश को A बिंदु से शो करूं और दूसरे आवेश को बिंदु B से शो करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरा AP भुजा है समकोण त्रिभुज में, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्या, ध्यान से समझें आप बेटा, आधार का स्क्वायर अर्थात L स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अर्थात R स्क्वायर। ये स्क्वायर जब उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप ध्यान से नोटिस कर लें, माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, ठीक है। और जो आपकी पीवी दूरी है वो भी इक्वल होगी, सेम ही होगी, क्योंकि यहां पर AP बराबर है PV। ये दोनों जो दूरियां हैं आपकी वो क्या है, समान है, क्योंकि हमने वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P लिया है, ठीक है बेटा। मैं इसको इरेज करता हूं और फिर हम क्या करते हैं, इस डायग्राम से संबंधित जो थ्योरी है वो यहां पे नोट कराते हैं, फिर डेरिवेशन हल करना शुरू करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना है,
जिसकी बीच की दूरी दूरी 2l है, ठीक है, 2l है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्ष में, ठीक है, लिखते हैं निरक्ष में, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्ष में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इनकी जो दूरी मैंने अभी आपके लिए बताया था बेटा, हल करके दिखाया था, तो यहां जो हमारी दूरी आई थी वो क्या आई है निकल के, वो आई है अंडरवुड में l² प्लस r², राइट, इतना समझ गए आप। ये हमारी दूरी है और ये दूरियां आपस में क्या है, बराबर है, AP इज इक्वल टू क्या, BP। तो आप लिखेंगे चित्र के अनुसार क्या है, यहां पे AP इज इक्वल टू VP है, और ये जो दूरी हमने हल करके पाइथागोरस प्रमेय से निकाली है वो कितनी आई है आपकी, वो आई है बेटा अंडरवुड में l² प्लस r², ठीक है। ये दूरी है, आप बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर जो दूरी बन रही है आपकी वो अंडरवुड में l² प्लस r², ये अच्छे से समझ गए अब आप। तो शुरू करते हैं। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने कितना माना है, E1 माना है, ठीक है। ध्यान से समझें आप कि प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हमने लिया है वो E1 लिया है, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम हल कर चुके हैं, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन r², लेकिन दूरी का स्क्वायर होता है। हमारे पास जो दूरी है वो कितनी है, अंडरवुड l² प्लस r² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू केवल रह जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन l² प्लस r², ठीक है, ये वैल्यू रहेगी यहां पे। ठीक इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने लिया था कितना बेटा, E2, ठीक है। आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 का वैल्यू रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलर मैं यहां पे लिख देता हूं Q अपॉन r², सॉरी Q अपॉन l² प्लस r², ठीक है। ये E1 और E2 मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपडेट कर दिया। माइनस Q के कारण जो था वो आपका E2 वैद्युत क्षेत्र था बेटा, और प्लस Q के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र था। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो एक बार फिर से बताता हूं मैं, क्या है बेटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है। तो हम लिखेंगे यहां पे E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। ये E1 और E2 के मान मेरे पास हैं जो मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा इस इक्वेशन में।
तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 डॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस और E2 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉस थीटा। ध्यान से नोटिस करें, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, सिमिलर है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4πε0 डॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्या चीज, कॉस थीटा। अब मेरे लिए इस डेरिवेशन को आसान करने के लिए, हल करने के लिए केवल कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो द्विध्रुव पर चलते हैं और ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। आप ध्यान से समझे बेटा, यहां पे मैंने बोला था कि ये क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहां पे ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा, मैं बोलता हूं आपके लिए एक बार। यहां से देखें आप, PAQ एक समकोण त्रिभुज है और PVQ भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक समद्विबाहु त्रिभुज था। अब आप ध्यान से देखें, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहां पे हम त्रिकोणमिति लागू कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिखकर समझा रहा हूं। समकोण त्रिभुज कोई सा भी एक आप ले सकते हैं, PVQ लेते हैं, चलो PVQ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PVQ में हमने क्या किया, कॉस को अप्लाई करने जा रहे हैं। अब कॉस में होता है आधार बटे कर्ण बेटा, तो आधार यहाँ पे L है हमारा, द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है, और जो कर्ण है वो क्या है आपका √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉस को अप्लाई कर रहा हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार की वैल्यू कितनी है, L, कर्ण की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है, जो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इसके मान को, ठीक है। तो मैं उसको रेज करता हूं और ये वैल्यू यहां पे लगाता हूं, ठीक है। देखें बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू लगाने जा रहे हैं हम। तो E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू देखें बेटा, जो अभी हमने निकाली थी, L अपॉन √ में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आया यहां तक या नहीं, ठीक। ये जो वैल्यू मैंने लगाई है वो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर लगाई है, जो अभी हमने आपके लिए हल करके यहां पे दिखाई थी। तो क्या करेंगे बेटा, आप ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई में हो चुका है 2QL, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक साथ लिखने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप में 2QL। तो E इज इक्वल टू होने वाला है 1/4πε0 डॉट Q। अब मैं इसको एक साथ लिखने के लिए बोला था, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2QL अपॉन, ये कितना है आपका, ये है बेटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहां जो बचा वो बचा 1/√, के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसको आपको आसान रहे इसलिए क्या कर रहा हूं बेटा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2। अब आप ध्यान से देखें, x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2। मैं आपको समझाने के लिए यहां पे थोड़ा सा हल करते हैं। गुणा में यदि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो जब ये घातें जुड़ेंगी तो x की पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2। अब आपको हल करना है, ये एक फ्रैक्शन बन चुका है, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 को हल करना है तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 2 LCM हो जाएगा, तो 2 एकम 2 प्लस 1 अर्थात ये हो जाएगा 3/2। तो यहां जो वैल्यू बनी वो x की पावर बनी कितना बेटा, 3/2। सेम आप यहां पे देखें, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वैल्यू 1,
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2। तो जब मैं इसको हल करूंगा, यहां पे आप नोटिस करें E इज इक्वल टू 1/4πε0। 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अर्थात P से डिनोट कर सकते हैं। और यहां जो वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा यहां तक हल हुआ। अब आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। लिखेंगे चूंकि L लेस देन R, अतः L स्क्वायर इज वेरी लेस देन कितना, R स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, तब L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कर दें, 0 कर दें। जो L स्क्वायर की वैल्यू है उसे 0 मान लें। अब आप यहां पे L स्क्वायर को 0 मान चुके हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा P/R स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत अच्छे से नोटिस करें, डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है, हल हो चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये पावर एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगी। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R3। ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R3, जहां P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ चुके हैं, और ये होता है बेटा एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये P हो गया है हमारा यहाँ पे। और यदि आप इसे और आसान करना चाहें तो 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा, P×P/R3। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि ये वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो आप क्या करेंगे, K से इसे डिवाइड और कर देंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन अच्छे से हल किया है, मैंने आपको समझाया है बेटा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, और अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।